नमस्ते दोस्तों। ये हम लोग के टेक कंक्लूड सीरीज़ का 5th एपिसोड है, जहाँ पे लास्ट वीक के जितने टेक रिलेटेड न्यूज़ थे उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला न्यूज़, डीजी चार्ज स्टेशन का मानना है जल्दी ही हम लोगों को स्मार्टफोन्स में 100 मेगापिक्सल या तो उससे ज़्यादा का कैमरा सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे अभी तक 44 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा हाईएस्ट है और आने वाले दिनों में अगर 100 मेगापिक्सल आता है तो हमें और ज़्यादा क्लैरिटी और ज़्यादा अच्छे सेल्फीज मिलेंगे। नेक्स्ट न्यूज़, पोको X3 Pro जल्दी ही लॉन्च हो सकता है। इसके पहले बहुत सारे वेबसाइट्स में इसको लिस्ट होते हुए देखा गया था। अब थाईलैंड के NBTC सर्टिफिकेशन वेबसाइट में भी इसको स्पॉट किया गया है। इसमें बताया जा रहा है 4G LTE सिर्फ होगा और उसके साथ इसका मॉडल नंबर भी आप लोग देख सकते हैं, लीक हो चुका है। सो पोको X3 जल्दी ही इंडिया में भी लॉन्च हो सकता है। आप लोग हमारे चैनल पर स्टे ट्यून कीजिएगा। अगला न्यूज़, Redmi Note 10 सीरीज़ इंडिया में ग्लोबल डेब्यू के साथ 4 मार्च को लॉन्च होगा, जो इंडिया के लिए एक काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि सबसे पहले ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पे इसका कुछ स्पेसिफिकेशंस भी बाहर निकल के आया है, जहाँ पे Redmi Note 10 में आपको Snapdragon 678 का सपोर्ट मिलेगा विद IPS डिस्प्ले एंड 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सपोर्ट। इसी के साथ Redmi Note 10 Pro में आपको जो 4G वेरिएंट होगा उसमें Snapdragon 732G और जो 5G वेरिएंट भी आ सकता है उसमें Snapdragon 768G का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे IPS 120Hz डिस्प्ले के साथ साथ 64 मेगापिक्सल कैमरा या 108 मेगापिक्सल कैमरा तक आपको देखने को मिल सकता है विद 5050 mAh बैटरी। और यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के सपोर्ट के साथ साथ आपको IP52 सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, जहाँ पे ये थोड़ा सा वाटर एंड डस्ट को भी रेजिस्ट कर सकता है। यहाँ पे ऐसा भी बताया जा रहा है ये जो Redmi Note 10 सीरीज़ का जितने भी स्मार्टफोन आएंगे उसमें सबसे ज़्यादा ब्राइटर डिस्प्ले मिलेगा पिछले बाकी नोट सीरीज़ के स्मार्टफोनों से। नेक्स्ट न्यूज़, वीवो बहुत दिनों से इंडिया में कोई भी स्मार्टफोन को लॉन्च नहीं किया है और ऐसा लीक है कि अप्रैल एंड तक वीवो 11 नए स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च करेगा। यहाँ पे Vivo X60 एंड Vivo X50 ये सब स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है, जो 5G के साथ साथ एक अच्छा फ्लैगशिप चिपसेट जैसे Snapdragon 870 के साथ आ सकता है। सो आने वाले 2 महीने में ही हम लोगों को बहुत सारे Vivo के स्मार्टफोन्स लॉन्च होते हुए दिख सकते हैं और इसके लिए हम लोगों के चैनल पर स्टे ट्यून कीजिएगा। अगला न्यूज़, कार्बन जो एक इंडियन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है, वो बहुत समय से इंडिया में कोई भी स्मार्टफोन को लॉन्च नहीं किया है और इन्हीं का एक नया स्मार्टफोन K9 Max को BIS लिस्टिंग पर देखा गया है। सो जल्द ही कार्बन एक नया स्मार्टफोन को ला सकता है और अगर अच्छे स्पेक्स के साथ अच्छे प्राइस में कार्बन इस स्मार्टफोन को लाता है तो ये इंडियन स्मार्टफोन मार्केट को अच्छा टक्कर देगा। जैसे हम सभी जानते हैं चाइनीज़ ब्रांड्स इंडियन स्मार्टफोन मार्केट को डोमिनेट करते हैं, तो हम लोगों को भी ज़रूरत है अच्छे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और जो इंडियन मार्केट को आगे जाके फ्यूचर में अच्छे ग्रोथ दे। नेक्स्ट न्यूज़, Moto E7 पावर 19 फरवरी को फ्लिपकार्ट में लॉन्च कर दिया गया है, जहां पे आपको 5000 mAh बैटरी के साथ साथ डुअल रेयर कैमरा सपोर्ट भी मिलता है और इसमें 6.5 इंच IPS डिस्प्ले का यूज़ किया गया है और इसका जो बेस वेरिएंट है उसका प्राइस है 7499 रुपीज़। आप इसको फ्लिपकार्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अगला न्यूज़, Realme Narzo 30 सीरीज़ का ऑफिशियल डिटेल बॉक्स कंफर्म हो चुका है। यहाँ पे माधव शेठ ने उनका जो स्मार्टफोन सीरीज़ है उसका एक फर्स्ट लुक भी दे दिया है। यहाँ पे ये सीरीज़ फ्लिपकार्ट में 24 फरवरी को लॉन्च होने वाला है और यहाँ पे 2 आपको अलग अलग वेरिएंट मिल जाएगा, जहाँ पे Realme Narzo 30A एंड Realme Narzo 30 Pro ये दोनों स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा। जो प्रो वेरिएंट है उसमें आपको 5G कैपेबिलिटीज़ मिलेगा विथ MediaTek Dimensity 800U प्रोसेसर और इसका जो प्रोसेसर परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छा है। सो आप लोग एक अच्छे बजट रेंज में मीन्स 15,000 के अंदर एक अच्छा स्मार्टफोन को लॉन्च होते हुए देख सकते हैं और ये अगर लॉन्च होता है 15,000 के अंदर तो ये इंडिया का सबसे चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन बन जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में व्हाट्सएप को डायरेक्टली वार्न किया है क्योंकि व्हाट्सएप का जो नया पॉलिसीज़ है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में लागू नहीं होता और इंडिया में लागू होता है और इसी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप को एक नोटिस भी भेजा है और यहाँ पे अगर ये सब चीज़ें क्लैरिफाई नहीं होता है तो व्हाट्सएप को एक हेवी पेनल्टी देना पड़ सकता है इंडिया में ऑपरेट करने के लिए और उनका जो पॉलिसीज़ है उनको भी लिफ्ट करना पड़ सकता है। और इसी के साथ व्हाट्सएप पॉलिसीज़ एक्सेप्ट करने का जो लास्ट डेट है 15 में, उसके बाद ऐसा रूमर है कि व्हाट्सएप एक अलग ही नया पॉलिसी ला सकता है जिसके मुताबिक अगर आप पॉलिसीज़ एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो टोटली ब्लॉक हो जाएगा, जहाँ पे आपको सिर्फ नोटिफिकेशंस एंड कॉल आएंगे और आप कोई भी प्राइवेट मैसेज ना देख पाएंगे ना उसको रिप्लाई कर पाएंगे। काल पे ही जो OnePlus के कोफाउंडर थे उनका नया कंपनी नथिंग ने रिसेंटली इसेंशियल स्मार्टफोन कंपनी को खरीद लिया है। ये कंपनी पहले एंड्रॉयड कोफाउंडर एंडी रूबिन्स का था और अब नथिंग ओन करता है।
और इसेंशियल PH1 स्मार्टफोन सबसे पहला स्मार्टफोन था जहाँ पे सबसे पहले नॉच का यूज़ किया गया था, आईफोन X में नहीं। फिर भी जो इसेंशियल फ़ोन था वो बाद में जाके उतना पॉपुलर हो नहीं सका और फ्लॉप हो गया। सो ये कंपनी को अभी नथिंग ने खरीदा है और आगे चल के हम लोग देखेंगे ये कंपनी नथिंग इसेंशियल ना बन जाए। अगला न्यूज़, रेडमी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे एक पोल रखा था जिसके मुताबिक आप लोगों को चूज़ करना था 120 हर्ट्ज IPS डिस्प्ले ना 60 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले। वहाँ पे 88% का वोट एमोलेड डिस्प्लेस को गया था और IPS डिस्प्लेस को सिर्फ 12% का वोट गया था। उसी के तुरंत बाद रेडमी ने वो पोस्ट डिलीट कर दिया और यहाँ पे ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो सकता है। इसके बाद रेडमी बेसिक ईयरफोन्स महज 2.5 ईयर्स में 6.82 लाख से भी ज़्यादा यूनिट्स सोल्ड किया गया। सो ये रेडमी के लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है और रेडमी आए दिन बहुत सारे अचीवमेंट्स कंप्लीट कर रहा है और ये धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड बहुत ही पॉपुलर होते जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़, ओप्पो इनोवेशन के मामले में बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा है और उन्होंने एक मूवेबल सेल्फी कैमरा का पैटेंट रजिस्टर कर लिया है। इसके मुताबिक जो सेल्फी कैमरा होगा वो एक साइड से दूसरे साइड मूव कर सकता है और इसी के साथ ओप्पो एक ऐसा डिस्प्ले का भी पैटेंट रजिस्टर किए हैं जहाँ पे जो डिस्प्ले होगा वो कैमरा मॉड्यूल में ही फिट होगा। मतलब जो कैमरा मॉड्यूल है उसके जस्ट बीच में ये डिस्प्ले को फिट किया जाएगा और जिसमें आप लोग टाइम या तो दूसरे वेदर कंडीशंस इन सभी चीज़ों के बारे में देख सकते हैं। इनोवेशन के मामले में हुआवे भी कुछ कम पीछे नहीं है। ऐसा लीक्ड है कि हुआवे अपना P50 सीरीज़ को जल्दी ही लॉन्च कर सकता है जहाँ पे 200x तक का जूम मिलेगा। अगला न्यूज़, 5G बर्ड्स के लिए तो हार्मफुल था ही और ह्यूमंस के लिए भी है और इसका एक नया साइड इफेक्ट भी सामने आया है जिसके मुताबिक एयरक्राफ्ट के अल्टीट्यूड इंस्ट्रूमेंट्स को भी ये इफेक्ट करता है और आगे चल के ये बहुत ही बड़ा डिजास्टर में भी कन्वर्ट हो सकता है। सो हम लोगों को इस चीज़ को सुधारने का ज़रूरत है। इंडिया ऑनलाइन स्कैम्स के मामले में बहुत ही ऊपर है और फॉरेन कंट्रीज़ में भी इसके लिए इंडिया को बहुत ही ज़्यादा बदनामी का सामना करना पड़ता है। इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया हेवी पेनल्टी लॉ इम्पोज करने का बात कर रहे हैं जहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जो ऑनलाइन स्कैम और बाकी स्पैम रिलेटेड कंटेंट को प्रमोट करते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पेनल्टी देना पड़ेगा या तो उनका कंपनी बैन भी हो सकता है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं बहुत दिनों हम लोगों को फ्रॉड मैसेजेस एंड कॉल्स आते हैं। सो इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए और हमारे प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ले रही है। अगला न्यूज़, बिटकॉइन का प्राइस धीरे धीरे बढ़े ही जा रहा है जहाँ पे इलोन मस्क का $1.5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के बाद ये 55,000 का मार्क क्रॉस कर चुका है। यहाँ पे अब एक बिटकॉइन खरीदने के लिए आपको $55,000 देना पड़ेगा या तो 40 लाख रुपीज़ से भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। सैमसंग गैलेक्सी A12 स्मार्टफोन को इंडिया में अमेजोन पे लॉन्च कर दिया गया है जहाँ पे 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सपोर्ट, 5000 mAh बैटरी एंड मीडियाटेक से आने वाला Helio G35 प्रोसेसर मिलता है। इसका बेस वेरिएंट 4GB 64GB का प्राइस है 12,999 रुपीज़। और इसी के साथ साथ सैमसंग गैलेक्सी A52 एंड A72 भी इंडिया में जल्दी ही लॉन्च होगा, ऐसा बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूमर है। अगला न्यूज़, इंडिया में 1 मार्च से 5G ऑप्शन शुरू होने वाला है जहाँ पे जियो, एयरटेल एंड वोडाफोन ने टोटल 13,500 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पे अकेले जियो ने ही 10,000 करोड़ रुपीज़ तक का इन्वेस्टमेंट किया है और यहाँ पे 7 अलग अलग डिफरेंट बैंड्स का ऑप्शन किया जाएगा। न्यूज़, देश में संदेश ऐप को लॉन्च कर दिया गया है जो एक टोटली मेड इन इंडिया ऐप है। ये ऐप व्हाट्सएप को अच्छा टक्कर देगा और इसका एक बेस्ट अल्टरनेटिव बन सकता है। यहाँ पे आगे चल के एक संवाद नाम का भी ऐप आने वाला है और यहाँ पे दोनों का फीचर्स लगभग सेम होने वाला है। संवाद ऐप जो होगा वो मेनली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए होगा। Asus ROG Phone 5 जल्दी ही लॉन्च होने वाला है जहाँ पे इसका ऑफिशियल लॉन्चिंग डेट सामने आ चुका है जो 10 मार्च को होने वाला है। यहाँ पे Asus का कहना है उन्होंने ROG Phone 4 को इसीलिए स्किप किया क्योंकि चाइनीज़ में 4 को जो अगर प्रोनाउंस करते हैं तो वो लगभग डेथ के जैसा प्रोनाउंस होता है। सो उन्होंने ROG Phone 4 को स्किप कर दिया और बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन के रूप में वो ROG Phone 5 को ला रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया में OnePlus 9 सीरीज़ जल्दी ही लॉन्च हो सकता है और ये मार्च में लॉन्च होगा, ऐसा बहुत सारा लीक सामने आ रहा है। यहाँ पे OnePlus 9 Pro में आपको LTPO डिस्प्ले मिलेगा जो Samsung Galaxy S21 में यूज़ किया गया है। LTPO का फुल फॉर्म है लो टेम्परेचर पॉलीक्रिस्टलाइन ऑक्साइड और ये जो डिस्प्ले होता है ये मोर बैटरी एफिशिएंट होता है और ब्राइट भी ज़्यादा होता है। अगला न्यूज़, डिजीलॉकर ऐप जो एक इंडियन गवर्नमेंट का ऐप है, इसमें पहले आप लोग आधार कार्ड एंड ड्राइविंग लाइसेंस को सेव करके पेपरलेसली यूज़ कर सकते थे और अब इसमें एक नया सर्विस ऐड होने वाला है जहाँ पे आप लोगों को कोई भी डॉक्यूमेंट कैरी करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं और जो लिंक है उससे आप पासपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को पासपोर्ट क्रिएट करने के लिए कोई भी
पेपर डॉक्यूमेंट लेके जाने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपने ऐप से ही अप्लाई कर सकते हैं। कैवियर जो एक बहुत ही लग्जरियस कंपनी है और डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को कॉस्टली मटेरियल से डेकोरेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उन्होंने एक नया PS5 को डिज़ाइन किया है जिसका कॉस्ट है 3.5 करोड़ रुपीज़। यहाँ पे 18 कैरेट 20 किलो गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है और आप लोग देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत देखने में लग रहा है। नेक्स्ट न्यूज़, Realme GT 5G स्मार्टफोन को 4 मार्च चाइना में लॉन्च किया जाएगा और इसी के साथ साथ सेम डे पे चाइना में Nubia Red Magic 6 को भी लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पे इन दोनों स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 888 5G चिपसेट का सपोर्ट मिलता है और जो Nubia Red Magic 6 है इसमें बहुत ही इम्प्रूव कूलिंग सिस्टम का यूज़ किया गया है। और Realme GT जो स्मार्टफोन है ये जल्दी ही इंडिया में भी देखने को मिल सकता है और चाइना में Realme GT एंड Nubia Red Magic 6 इन दोनों में बहुत ही टक्कर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों स्मार्टफोन सेम डे पे रिलीज़ हो रहा है और साथ ही साथ इनका प्राइस रेंज एंड फीचर्स लगभग सेम ही होंगे। लास्ट न्यूज़, Redmi K40 सीरीज़ चाइना में 25 फरवरी को लॉन्च होने वाला है और इसका कुछ स्पेसिफिकेशन बाहर निकल के आया है, जहाँ पे 120 हर्ट्ज E4 OLED डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर एंड वाईफाई 6 का इसमें सपोर्ट मिलेगा। सो ये अगर एक अच्छे प्राइस में चाइना में लॉन्च होता है तो ये चाइनीज़ मार्केट को बहुत ही अच्छा टक्कर देगा और साथ ही साथ अगर इंडिया में ये पोको F2 के रूप में विद इन 30,000 आ जाता है तो इंडियन गेमर्स के लिए भी ये एक बहुत ही बेहतरीन स्मार्टफोन बन जाएगा। और आज हम लोग वीडियो यहीं पे एंड कर रहे हैं। आने वाले टेक अनबॉक्सिंग्स एंड टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।